सीजीएल रद्द होना चाहिए और सीबीआई जांच होना चाहिए। जेपीएससी तो रद्द होना ही चाहिए, लेकिन सबसे प्रायोरिटी है सर सीजीएल छात्रों की आन बान स्वाभिमान है सर। इसमें लोग 10-10 साल तक मेहनत की है और 90% सीट बेचा गया है सीजीएल में। इसलिए सबसे पहले सीजीएल रद्द का हम लोग मांग करते हैं। इसके अलावा जितना भी एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुआ है सब रद्द की मांग करते हैं। देखिए, अगर वो 100 रुपये फी लेते हैं तो हम लोग 500 रुपये देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोले कि पैसा के वजह से हम लोग कम पैसा के वजह से बोले ना कि जो सबसे कम जो बोली लगाता है टेंडर उसी को दिया जाता है। तो हम लोग 500 फी देने के लिए भी तैयार है, लेकिन अब फेयर एग्जाम लें। अब तक ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों से एग्जाम लेता जाता रहेगा। ये धंधा पूरा कंप्लीट रूप से रुकना चाहिए। कि मुख्यमंत्री बोले कि एग्जाम फेयर हुआ। एग्जाम जब फेयर हुआ, सीआईडी जांच किया तो अभय तिवारी कौन था? तो मुख्यमंत्री से भी हम सवाल करना चाहते हैं, अभय तिवारी कौन था? यानी कि एग्जाम फेयर नहीं है। तो एक आदमी धरा या 1000 आदमी धरा है। और आज के डेट में सोशल मीडिया में आप नहीं कह सकते हैं कि मेरे स्पेशल उसके लिए क्वेश्चन बन गया होगा। सीआईडी में बोला कि फेयर एग्जाम हुआ, लिपापोती हुआ, उसमें एक लड़का खुद से एक्सेप्ट किया था कि 135 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन। अब बताइए कि कौन सा सीआईडी या कौन सा टीचर है 135 या 120 क्वेश्चन गेस कर देगा? किसको मूर्ख बना रहे हैं? जी सर, इनका तो सर बीपी भी सर लो रहा है सर, रहना चाहिए सर 120/80 रहना चाहिए सर। और सर इनका बीपी सर अभी वो 95/61 है सर, लो हो गया सर। और लो आना अच्छी बात नहीं, खातरी घंटी है सर। छात्र तो निकलेंगे, अलग अलग क्षेत्र में निकलेंगे, अलग अलग जिला में निकलेंगे और ये छात्र आंदोलन बहुत जल्दी जन आंदोलन में परिवर्तन होने वाला है। और हटेंगे भी नहीं, चाहे कितना भी बारिश क्यों नहीं हो जाए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश है, मैं पलामू से आया हूँ। तरीके से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो देर रात बारिश हुई है उसे लेकर बारिश का पानी काफ़ी जमा है, लेकिन उसके बावजूद जो है छात्र के लिए एक नया टेंट गाड़ा जा रहा है और अब छात्रों के लिए ताकि छात्रों को दिक्कत ना हो। लेकिन आपकी आवाज़ अब तक सरकार नहीं सुन रही ना। छात्र अलग अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न्यायिक जांच चल रही है। छात्र तो निकलेंगे, अलग अलग क्षेत्र में निकलेंगे, अलग अलग जिला में निकलेंगे और ये छात्र आंदोलन बहुत जल्दी जन आंदोलन में परिवर्तन होने वाला है। ये लड़ाई और ये क्या चीज का आई कार्ड आप लोगों ने पहना है? ये क्या है? ये क्या संदेश है? सर ये आई कार्ड हमें प्रवक्ता का प्रभार दिया गया है छात्रों की ओर से। मैं भी एक छात्र हूँ और ये आई कार्ड बनाने का बस इतना सा संकेत है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन कौन लोगों के अंदर जिम्मेदारी दी गई है, ताकि डिसिप्लिन वे में आंदोलन को आगे हम लोग बढ़ा सकें। जेपीएससी रिफॉर्म तो छात्र ऐसे आई कार्ड बनाते हैं जब एग्जाम या कहीं पढ़ते हैं तब, लेकिन ऐसी जरूरत जो है आप लोगों के ऊपर पड़े। कब तक ये प्रोटेस्ट आप करेंगे? सर सबसे हमारा महत्वपूर्ण मांग है सीजीएल रद्द होना चाहिए और सीबीआई जांच होना चाहिए। जेपीएससी तो रद्द होना ही चाहिए, लेकिन सबसे प्रायोरिटी है सर सीजीएल छात्रों की आन बान स्वाभिमान है सर। इसमें लोग 10-10 साल तक मेहनत की है और 90% सीट बेचा गया है सीजीएल में। इसलिए सबसे पहले सीजीएल रद्द का हम लोग मांग करते हैं। इसके अलावा जितना भी एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुआ है सब रद्द की मांग करते हैं। और सर रद्द सॉल्यूशन नहीं है हम लोग का मांग में। हाँ, रद्द के साथ हम लोग सीबीआई मांग करते हैं। रद्द तो हम लोग आंदोलन करके बहुत सारे एग्जाम को रद्द करवाए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? फिर से पेपर लीक हुआ। तो ये कब तक चलता रहेगा? कब तक हमारी भविष्य बेची जाती रहेगी? कब तक ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों से एग्जाम लेता जाता रहेगा? तो ये धंधा पूरा कंप्लीट रूप से रुकना चाहिए और इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन पर बैठे हुए हैं। आपके माध्यम से गुहार लगाते हैं सरकार से कि यदि आप सच में छात्रों के हित के बारे में सोचते हैं तो हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। एक और बात बताना चाहते हैं। देखिए, अगर वो 100 रुपये फी लेते हैं तो हम लोग 500 रुपये देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोले कि पैसा के वजह से हम लोग कम पैसा के वजह से बोले ना कि जो सबसे कम जो बोली लगाता है टेंडर उसी को दिया जाता है। तो हम लोग 500 फी देने के लिए भी तैयार है, लेकिन अब फेयर एग्जाम लें।
और सीजीएल है जो बड़ा मछली है, और छोटा मोटा जो एग्ज़ाम कैंसिल करके हम लोग ये ना बोले कि हाँ हम आपका बात मान लिए हैं। मेन सीजीएल में जो धांधली हुआ है, और सीजीएल में धांधली हुआ हम नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अब कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री बोले कि एग्ज़ाम फेयर हुआ। एग्ज़ाम जब फेयर हुआ, सीआईडी जांच किया, तो अभय तिवारी कौन था? तो मुख्यमंत्री से भी हम सवाल करना चाहते हैं, अभय तिवारी कौन था? यानी कि एग्ज़ाम फेयर नहीं है। तो एक आदमी धरा या 1000 आदमी धरा है, और आज के डेट में सोशल मीडिया में आप नहीं कह सकते हैं कि मेरे स्पेशल उसके लिए क्वेश्चन बन गया होगा और उसका परिवार में पूरे सबकी नौकरी कैसे हो गया। तो वो सीजीएल पूरी तरह से बिका हुआ है, कम से कम 75% बिका हुआ है। सीजीएल में 2 रैंक है उनका, बाद में जेपीएससी में, वहाँ से ना फिर ओएमआर खेला। वो जब से टीडीपीएल कंपनी एजेंसी जो एग्ज़ाम करवा रही है ना, तब से खेलाव कर रहा है, और वो अपना रिजल्ट शो करके बोलता था कि देखो बेटा मेरा भी रिजल्ट हुआ है, तुम्हारा करवा देंगे। तब लड़का, हाँ लड़का झांसा में आके सेटिंग करवाते गया, क्योंकि हम अगर प्रूफ दे रहे हैं तो कोई भी विश्वास करेगा ना। कितना रेट बोलता था? रेट तो खुलेआम दुनिया जाना, 20 लाख 40 50 लाख 60 लाख जैसा पोस्ट आप, हाँ जैसा हो, जैसा आप देख वो सबका अपना अपना है। जैसे मैं, हाँ और सीजल पिछले बार भी रद्द हुआ था। पिछले बार जब क्या हुआ था, नीरज सिन्हा थे अध्यक्ष, तो हम लोग एक दिन में सीजल रद्द करवाए थे, तो दोबारा हुआ, फिर पेपर लीक हुआ। इस बार ऐसा किया गया ना कि लोग तक सोशल मीडिया बंद कर दिया गया, नेट को बंद कर दिया गया, और नेपाल में जाकर क्वेश्चन हम लोग बहुत मांग किए, लेकिन हम लोग को बात को दबाया गया। और मुख्यमंत्री बोले हम सीआईडी जांच करवा रहे हैं। सीआईडी ने बोला कि फेयर एग्जाम हुआ, लिपापोती हुआ, उसमें एक लड़का खुद से एक्सेप्ट किया था कि 135 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन। अब बताइए कि कौन सा सीआईडी या कौन सा टीचर है 135 और 120 क्वेश्चन गेस कर देगा? अब किसको मूर्ख बना रहे हैं? हम दिए थे, मेरा जेपीएससी मेंस है, हम 3 नंबर से छठे हैं 13वीं में। हम चतरा जिला के रहने वाले हैं। हाँ विपिन कुमार नाम है मेरा। 3 नंबर से मेरा नहीं हुआ, ये भी समझिए कि अभय अधिकारी बन गए थे। अधिक 110% ये अभय तिवारी की वजह से हम नहीं बन पाए। अभय तिवारी और झारखंड से पैसा नहीं, जैसे हम देंगे ही नहीं, हम घूस दे के नौकरी लेंगे ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि पैसा दे रहे हम, मेरे पास रहेगा तो भी नहीं देंगे हम, और नहीं है तो भी नहीं है ही नहीं। इसलिए फेयर एग्जाम हो और सीबीआई का जांच होना चाहिए, और सीआईडी पे भरोसा इसलिए भी नहीं है। सर जी सर, इनका तो सर अभी बीपी भी सर लो रहा है सर, रहना चाहिए सर 120/80 रहना चाहिए सर। और सर इनका बीपी सर अभी वो 95/61 है सर, लो हो गया सर। और लो आना अच्छी बात नहीं, खातरी घंटी है सर। इससे संदेश जाता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री फरहान अंसारी को मैं बोलना चाहता हूँ कि उचित इनके भी तुरंत के तुरंत चिकित्सा को भेजा जाए और इनका इलाज किया जाए शीघ्रपूर्व। दिक्कत सर बीपी बढ़ने से सर, जैसे होता है क्या है सर कि मोटा टूल पंप जगह टूल पंप सुने नाम, तो मोटा फिटर है और पानी उसमें ज़्यादा जाएगा तो पता नहीं चलता है सर, इसीलिए पानी कम हो गया है और फीता मोटा हो गया है। जैसे सर फीता को फुल किया जाए। जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर। सर मैं कल से सर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, मैं कल भी नापा था सर, कल भी सर कम था सर, आज ज़्यादा कम होता जा रहा है सर। माननीय स्वास्थ्य मंत्री फरहान अंसारी से मुझे कहना है कि अतिशीघ्र चिकित्सा की व्यवस्था किया जाए और इनको तत्काल अभी सदर अस्पताल या रिम्स में लेके इलाज के लिए मैं मांग करता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री फरहान अंसारी साहब जी से। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सर शैलेश रंजन, समाज सेवी, बैम्बरी से आया हूँ सर। डॉक्टर भी आए हैं? तो डॉक्टर की टीम नहीं सर, मैं मेडिकल का छात्र हूँ सर, मैं DMLT किया हूँ सर। आप खुद लेके आए? जी सर जी सर, अपने भाई के लिए, मेरे छोटे भाई हैं, और मैं सर इनसी प्रेरणा से मैं चाहता हूँ कि समाज के जैसे देवेंद्र भैया आज अपने छात्र के लिए कर रहे हैं, वैसे मैं अपने सर मैं जीवन सर अपने जीवन के लिए भी, समाज के लिए मैं भी मरता हूँ सर। चूड़ा गुड़ खा रहे हैं आप? जी सर। क्यों चूड़ा गुड़ खा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी सर, हम चूड़ा गुड़ खाकर ही प्रोसेस कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे पसंदीदा भोजन है। आवाज भी आप लोग का बढ़ गया है। जी सर, हम लोग इतना हलक किए हैं तो थोड़ा सा गला। बारिश भी बहुत था। हाँ बारिश तो थी, अभी तो 2 घंटे मतलब करीब 2 घंटा बारिश कंटिन्यू हुआ है। कैसे आप लोग रह रहे हैं? देख ही रहे हैं कैसा रहे, हम लोग भीग क्यों रहे हैं, कोई इधर उधर छुपे किसी तरह, तिरपाल भी ओढ़े, वो भी मेरा ऊपर से पानी गया, नीचे के बिस्तर भी भीग गया, लेकिन हम लोग हटे ही नहीं।
और हटेंगे भी नहीं, चाहे कितना भी बारिश क्यों नहीं हो जाए। कहाँ से है, क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश है, मैं पलामू से आया हूँ। एग्जाम दिए थे, जेपीएससी एग्जाम दिए थे? जी JPSC PT दिए थे। नंबर नहीं पता है? नंबर हम लोग कट ऑफ वही मांग कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं बन पाया, मेरा नंबर कुछ कम था जिसकी वजह से, मतलब कि मैं हर एक झारखंड के कम में से हर एक एग्जाम में बैठता हूँ। सफाई भी की जा रही है पूरी तरीके से ताकि छात्रों को प्रोटेस्ट करने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। और देखिए कि पूरी तरीके से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो देर रात बारिश हुई है उसे लेकर बारिश का पानी काफ़ी जमा है, लेकिन उसके बावजूद जो है छात्र के लिए एक नया टेंट गाड़ा जा रहा है। और आप देखिए कि छात्र यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करीब 10 दिन हो गए हैं, यह डटे हुए हैं जेपीएससी जेएसएससी को लेकर। घास काटने वाली मशीन से नगर निगम के द्वारा जो है सफाई की जा रही है और पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है मुकम्मल की जा रही है। धरनास्थल पे जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर छात्र दूर दूर से हर जिले से पहुंच रहे हैं। खाने पीने का भी पूरा व्यवस्था यहाँ पर जो है किया जा रहा है। देख लीजिए चावल दाल छात्रों के लिए ताकि छात्रों को दिक्कत ना हो। हम वही चुने और उसी संकट की बात कर रहे हैं जिन्होंने छात्रों का पेट भरा। और आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में संकट फाउंडेशन की ओर से बच्चों के लिए ये देखिए। और अगर हमारा मान गलत है वार्ता कीजिए, ऐसे प्रेस मीडिया के सामने वार्ता कीजिए। जाओगे साहब थोड़ा दूर जाके बोला आप लोग भी पोस्टर